नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखविंदर सिंह और मैं चलाता हूँ लखनऊ में कैब। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज दिन हो गया है भाई साहब संडे। जी हाँ, संडे हो गया है और तारीख हो गई है 2 अगस्त। जी हाँ, और बारिश आपको दिखाते हैं। बारिश का आनंद लेते हुए हम आए हैं एक जगह, अभी बताते हैं आपको। पहले आप बारिश देखिए। देख रहे हैं भाई साहब, तो बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। अब होना ही इस समय जो है बारिश होना ही एक तरह से आप मान लीजिए कि इस समय बारिश के मौसम में भी बारिश देखने को मिलती नहीं है, तो देखने को मिल रही है। यही जो है अपने लिए बहुत गर्व की बात है भाई साहब। तो आते हैं अपने काम पे। मुझे एक राइड मिली थी भाई साहब, तो मैं रूम पे ही था। लगभग 1-2 घंटे मैंने वेट किया, तो एक इंटरसिटी राइड बच गई थी। वो राइड बची थी, लिख के आया था यार कानपुर करके। अब कानपुर की ही तरह मिस्री की तरफ एक कोई पड़ता है, तो वो थी वहाँ पे। जब मैंने पिकअप कर लिया, जब OTP डाला, देखा यार लोकेशन दिखा रहा है उस साइड की, जिस साइड से जो है रिटर्न में तो कुछ मिलना नहीं है भाई साहब। देखो, एक बार कानपुर का आप सोच सकते हैं, अगर कुछ नहीं मिलता तो सवारियां फिर भी मिल जाती हैं भाई साहब, है ना। लेकिन अब आए थे मिस्रिक साइड, लगभग 90 किलोमीटर की राइड थी और ऊबर से थी। 1412 रुपये मुझे दिए हैं ऊबर ने। बाकी कस्टमर से लिए थे 1683 रुपये। 200 रुपये 250 रुपये ऊबर। वो भूख लगी थी भाई साहब, भूख आ गया, है ना। और इधर से मुझे जाना पड़ रहा है खाली। बारिश देखिए भाई साहब, बारिश ने अपना रफ्तार पकड़ ली है। तो भाई साहब वही 1412 रुपये मैंने अपनी जेब में रखे हैं और चल दिए हैं वापस की तरफ। और इधर से मुझे तो नहीं लगता कि सवारी भी मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो शायद सिंधौली से मिल जाएं। भाई साहब सिंधौली से यार सवारी बिठाने का कोई मतलब नहीं है यार। 50-50 रुपये देंगे, 50 किलोमीटर जाएंगे। हालांकि गैस जितनी लगेगी बस उतना आ जाएगा, लेकिन इतनी छोटी छोटी दूरी की सवारियां बैठाते हुए मन नहीं करता है। अब देखते हैं जैसा माहौल बनता है तो वैसा काम करते हैं। बाकी मैं तो यार ये सोच रहा था कि भाई साहब कानपुर 1400 रुपये की राइड थी, तो मैंने सोचा था कानपुर जाएंगे। अब कानपुर से उधर से राइड मॉर्निंग का 11 बजे का टाइम था, 12 बजे तक पहुंच जाते। 12 से 6 तक कोई ना कोई राइड कानपुर से मिलने की संभावना थी। जी हाँ, लेकिन ऊबर ने दे दिया है भाई साहब धोखा। जी हाँ, अब धोखा दे के मुझे लेके आया है भाई साहब जहाँ। अब बात ये रहती है कि अगर OTP पढ़ने के बाद कस्टमर से कुछ कहो तो वो भी अच्छा लगता नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने कस्टमर से कुछ कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब जहाँ चलना है अब आ तो मैं गया ही हूँ। रूम से भाई साहब 100 मीटर की दूरी पे रूम से ही मैंने ये राइड उठाई थी। बस 2 मकान छोड़ के तीसरे मकान से राइड थी। तो मैंने कहा ठीक है यार। और रूम से जैसे मैंने राइड उठाई वैसे ही टाइमर स्टार्ट हो गया था। बाकी देख रहे हैं जैसा होता है बताते हैं आपको, बने रहिए आप वीडियो में। तो हाँ जी भाई साहब, पहुंच चुके हैं धीरे धीरे यार, पहुंच रहे हैं। सिंधौली क्रॉस कर चुके हैं और पहुंच रहे हैं लखनऊ। जी हाँ, और पीछे आप देख सकते हैं कि एक भी सवारी या कस्टमर मेरे साथ नहीं है, जिसका कारण ये है कि बारिश तेज हो रही थी, तो सवारी जो है मुझे मिली नहीं। या ये कह सकते हैं कि मैंने वेट नहीं किया या मैंने किसी से कहा नहीं। मैं कह नहीं पाता हूँ किसी से, जिससे चलना है वो हाथ देता है तो मैं रोकता हूँ। बाकी इतना ज़्यादा वो लेता नहीं हूँ टेंशन। जो भी होगा अब देखा जाएगा भाई साहब। निकल चुके हैं। अब लखनऊ तक तो मैं सवारी बिठाऊंगा नहीं, क्योंकि 50 रुपये से कम में सवारी बिठाने का कोई मतलब है नहीं। बारिश तेज़ हो रही थी, हालांकि 1-2 लोगों ने यहाँ पे हिंद के पास खड़े हैं हाथ दिए हैं, लेकिन यहाँ पे रोकने का कोई भी मतलब नहीं है। ऊबर की यार इंटरसिटी का समस्या यही रहती है कि
एक साइड से आपको दे देगा, आप चले जाइए। अब मेरे साथ तो आज खेला ही हो गया भाई साहब, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि कानपुर की राइड है, अब वो राइड थी दूसरी जगह की, तो मैंने भाई साहब उनको मना कर पाया नहीं और निकल आया राइड कंप्लीट तो कर दी, लेकिन आने जाने में लगभग सारा कुछ बराबर हो जाएगा, मुझे मिलेगा कुछ नहीं। हाँ, लगभग गाड़ी भी चल जाएगी, आप मान के चलिए 92 किलोमीटर वन साइडेड चली है, तो 18 लगभग 185 के करीब रूम के पास से ही 185 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, जिसका मुझे फेयर मिलेगा सिर्फ 1412 रुपये। जी हाँ, सोचा था इधर से सवारी वगैरह मिल जाएंगी अगर, तो भाई साहब 10 रुपये किलोमीटर का एवरेज हमारा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि किसी को बिठाना नहीं है, सीधे निकलेंगे। बीकेटी साइड से अगर कोई राइड बच जाती है तो होता है जैसा, करते हैं आपको अपडेट। हाईवे पकड़ लिया है मैंने, जैसा होगा बताते हैं आपको, आप बने रहिए वीडियो में। तो हाँ जी भाई साहब, पहुंच चुके हैं बिनायखंड। जी हाँ, मैंने आपको अपडेट किया था जब मैं सिंधौली क्रॉस कर रहा था, तो मैंने कहा था कि अब कोई भी राइड नहीं उठाएंगे। जैसे ही मैंने हिंद क्रॉस किया था, फिर मुझे लगा कि यार हिंद पे रुक जाना चाहिए थोड़ी बहुत देर, क्योंकि हिंद से राइड मिलने की संभावना बनी रहती है। तो मैं हिंद पे लगभग 10 मिनट मैंने वेट किया और भाई साहब मुझे राइड मिल गई, और वो राइड मिली थी मुझे बिनायखंड की। जी हाँ, तो जो राइड मुझे मिली थी वो मुझे यार 950 रुपये दिखाया था, विराजखंड दिखा रहा था, लेकिन जो है जैसे ही मैडम लोग बैठी तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है बिनायखंड जाना है, मैं लोकेशन चेंज कर देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं वो कह रहे थे कि मुझे वापस भी आना है, तो मैंने बोला कि देख लीजिए कि कितना दिखा रहा है अमाउंट, जितना दिखा रहा है आप उतना ही दे दीजिएगा, टोल दोनों तरफ का दे दीजिएगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1080 रुपये दिखा रहा है, हालांकि 900 कुछ मुझे दिखा रहा था, 150 रुपये बढ़ा के ही दिखाता है ऊबर में कस्टमर को। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने यार उनको ड्रॉप किया यहाँ पे, तो भाई साहब बिल जानते हैं कितना आया? 865 रुपये, और वो भी प्रमोशन की राइड नहीं थी, क्योंकि प्रमोशन की होती है तो उसमें लिख के आ जाता है। प्रमोशन की राइड ने वो सिर्फ इसलिए पैसे कम कर दिया क्योंकि उन्होंने लोकेशन चेंज कर दी थी। बहुत ज़्यादा 5 या 6 किलोमीटर का अंतर होगा भाई साहब, रुपए कितने कम कर दिया? लगभग 150 रुपये। अब यार मतलब पैसे मुझे पूरे देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए। कोई नहीं, तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया है, कह रहे थे अगर वापस चलेंगे तो कॉल करेंगे आपके पास। मैंने भी कह दिया कि ठीक है भाई, लगभग आधा घंटा वेट करेंगे, अगर कॉल आएगा तब उनको छोड़ देंगे, नहीं तो फिर निकल चलेंगे घर। जी हाँ, तो जैसा होता है बताते हैं आपको, आप बने रहिए वीडियो में।